सुशील कुमार एक ऐसा नाम जिसे कुश्ती की दुनिया का नायक बनने में सालों लगे, मगर एक लम्हे ने उसे नायक से खलनायक बना दिया। उस पर एक ऐसे जूनियर पहलवान की जान लेने का आरोप लगा है जो उसे अपना रोल मॉडल मानता था। सागर मामले में सुशील कुमार गिरफ्तार है। इस हत्याकांड के पीछे फ्लैट नंबर D10/6 की गुत्थी है। आइए समझते हैं पूरा मामला। 4 मई 2021 की तारीख थी। रात के करीब 11 बजे थे। दिल्ली के मॉडल टाउन के M ब्लॉक इलाके में कुछ लोग D10/6 फ्लैट पर पहुंचे। इन लोगों के हाथ में डंडे और हॉकी स्टिक थे। आरोप है कि इन लोगों ने यहां रहने वाले युवा रेसलर सागर धनखड़ और उसके साथियों को किडनैप कर लिया। पीड़ितों ने पुलिस को जो बयान दिया है उसके मुताबिक सुशील कुमार नीचे कार में बैठे थे, हाथ में पिस्टल लिए। गन पॉइंट पर होंडा सिटी कार में सागर और उसके साथियों को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। वही छत्रसाल स्टेडियम जिसे देश में कुश्ती के सबसे बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ से योगेश्वर दत्त और रवि दहिया जैसे पहलवान निकले हैं। वही छत्रसाल स्टेडियम जहां सुशील कुमार और उनके ससुर सतपाल की तूती बोलती है। अब सवाल यह है कि आखिर इस वारदात की वजह क्या है, वारदात क्यों हुई? पुलिस इसकी जांच कर रही है। सुशील कुमार से पूछताछ के बाद ही बातें पूरी तरह से साफ हो पाएंगी, लेकिन कुछ बातें छन छन कर सामने आ रही हैं। पहली वजह ये बताई जा रही है कि ये पैसों के लेन देन का मामूली विवाद था। सागर जिस फ्लैट D10/6 में रहता था वो सुशील कुमार की पत्नी के नाम है। बताया जा रहा है कि सागर ने 2 महीने का किराया दिए बिना ही फ्लैट खाली कर दिया। सुशील कुमार ने सागर से किराया मांगा, सागर ने नहीं दिया। आरोप है कि इसी के बाद सुशील ने साथियों के साथ मिलकर सागर को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। हालत कुछ ऐसी हुई, पहलवानों की पिटाई से लड़के बुरी तरह लहूलुहान हो गए। मगर मामला तब बिगड़ा जब सुशील कुमार के साथियों ने सागर और बाकी लड़कों को डराने के लिए फायरिंग भी शुरू कर दी। असल में सुशील के साथ उस रात सीधे साधे खिलाड़ियों के साथ साथ 2 छटे हुए बदमाश लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के गुर्गे भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में बात लगातार बिगड़ती चली गई। हालत ये हुई कि किसी तरह इस बवाल से जान छुड़ाकर एक लड़के ने पुलिस को फोन कर दिया और आनन फानन में मॉडल टाउन थाने की पुलिस भी मौके पर आ गई। हालांकि कहानी में यहाँ भी ट्विस्ट था। पुलिस के आने की खबर स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड्स ने सुशील कुमार को पहले ही दे दी और सुशील कुमार अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। जख्मी हालत में सागर धनखड़ और उसके साथियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अस्पताल में भर्ती सागर धनखड़ का बयान तो लेना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर सकी और 2 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। बाद में पता चला कि उसकी जान लेने तक हर करतूत में सुशील कुमार का हाथ था। इसके बाद एक एक कर इस मामले में कई मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आए, लेकिन यह तो कुश्ती का चैंपियन फरारी का भी चैंपियन साबित हुआ। पुलिस अब उसके नाम पर गैर जमानती वारंट जारी किया। उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दी गई। पासपोर्ट जब्त कर लिया गया ताकि वो देश से बाहर ना भाग सके, और तो और 1 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया गया। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब सुशील कुमार विवादों में आए हैं। इससे पहले भी सुशील कुमार कई विवादों में फंस चुके हैं। उन दिनों रियो ओलंपिक की तैयारी चल रही थी। रेसलिंग में भारत की तरफ से नरसिंह का नाम वहां जाने के लिए प्रस्तावित था। रेसलिंग फेडरेशन का तर्क था कि 2015 से सुशील कुमार ने किसी ट्रायल में भाग ही नहीं लिया। ऐसे में नरसिंह यादव की तैयारी उनसे बेहतर थी। नरसिंह यादव सितंबर 2015 से तैयारी कर रहे थे। नरसिंह का नाम फाइनल होता देख सुशील कुमार कोर्ट जा पहुंचे। इस मामले को लेकर 2 हफ्ते तक कोर्ट में सुनवाई चली। सुशील कुमार और नरसिंह ने कोर्ट में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा, मगर सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि भारत सरकार के खर्चे पर जॉर्जिया जाकर सुशील कुमार ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस नहीं की, बल्कि जॉर्जिया के खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस की, जो नियमों के खिलाफ था। सुशील के वकील ने कोर्ट से कहा था कि इंटरनेशनल रेसलिंग में सुशील के कामयाब होने के चांस ज्यादा हैं। वो अकेले भारतीय रेसलर हैं जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने कहा कि नरसिंह के पास वो अनुभव नहीं है जो सुशील के पास है, इसलिए अगर रियो ओलंपिक में सुशील को भेजा जाता है तो भारत के जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। हाई कोर्ट ने इस मामले पर नाराजगी जताई थी कि रेसलिंग फेडरेशन और खिलाड़ियों की राजनीति को भी कोर्ट में घसीटा जा रहा है, जबकि खिलाड़ियों को इस समय अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए था। बाद में कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। इस मामले को लेकर नरसिंह और सुशील कुमार के बीच काफी तनाव हो गया था। फिर आता है जुलाई 2016। यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ था।
बाद में डोप टेस्ट में रेसलर नरसिंह यादव फेल हो गए थे। आरोप था कि नरसिंह के खाने में पाउडर जैसा कुछ मिलाया गया था, जिसकी वजह से वो डोप टेस्ट में फेल हो गए थे। हालांकि इस मामले में इस संदिग्ध की पहचान की गई थी जिसने खाने में पाउडर मिलाया था। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट को उस वक्त बताया था कि रसोइये ने उस शख्स की पहचान भी कर ली है। संदिग्ध शख्स एक अंतरराष्ट्रीय रेसलर का छोटा भाई बताया जा रहा था। इस मामले के बाद नरसिंह की जगह प्रवीण राणा का नाम भेजा गया था। नरसिंह यादव को अगले 4 साल के लिए बैन कर दिया गया था। इस मामले में भी सुशील कुमार का नाम आया था। तब सुशील कुमार के कोच सतपाल ने कहा था कि अगर सुशील का नाम डोपिंग विवाद में घसीटा गया तो वो नरसिंह के खिलाफ मुकदमा करेंगे। जबकि डोप टेस्ट विवाद के बाद नरसिंह यादव के वाराणसी स्थित पैतृक गांव मोरेरी में मायूसी छा गई थी। नरसिंह के घर वालों ने तमाम आरोपों को गलत बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले की जांच कराने की मांग की थी। फिर आता है साल 2017 का दिसंबर। उस वक्त सुशील कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के लिए क्वालिफाई किया था। उन्होंने 74 किलोग्राम वर्ग के लिए फाइनल ट्रायल मैच में जितेंद्र कुमार को हराकर अपनी जगह पक्की की थी। इस खबर से सुशील के समर्थक खुश थे, लेकिन कुछ देर बाद ही सुशील के समर्थक और दूसरे भारतीय पहलवान प्रवीण राणा के समर्थकों से भिड़ गए थे। उनके बीच नई दिल्ली के केडी जादव स्टेडियम में जोरदार लड़ाई हुई थी। उस दौरान ट्विटर पर इस लड़ाई का वीडियो भी वायरल हुआ था। दोनों पहलवानों के समर्थकों के बीच झगड़े की नौबत तब आई थी जब सुशील से हारने के बाद प्रवीण राणा ने दावा किया कि सुशील के समर्थकों ने रिंग में उसके खिलाफ उतरने पर उसे और उसके बड़े भाई को मारा था। फिर आता है साल 2020 का अगस्त। डोप टेस्ट में नाकाम हुए पहलवान नरसिंह यादव पर लगा बैन खत्म हो गया था। इससे पहले सुशील कुमार और नरसिंह के बीच एक दूसरे के खिलाफ काफी बयानबाजी हो चुकी थी। हालांकि सुशील कुमार ने रिंग में नरसिंह यादव की वापसी का स्वागत किया था। सुशील कुमार ने नरसिंह की वापसी और उनसे मुकाबले के बारे में भी बयान दिया था। सुशील ने कहा था कि वो नरसिंह के रिंग में लौटने का स्वागत करते हैं। सुशील ने नरसिंह के साथ मुकाबला होने के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि ये समय आगे बढ़ने का है, फिलहाल हमें इससे हटकर सोचना चाहिए। फिर आता है मई 2021। देखते ही देखते वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि सुशील कुमार की सारी उपलब्धियां धरी रह गई।